वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि अगर आप गोल्डन टेम्पल मतलब अमृतसर जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको एक अच्छी अकोमोडेशन जो कि बहुत ही अच्छी लोकेशन पर है, जो कि काफ़ी अच्छी है, तो आपको वहाँ रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, उसके बारे में मैंने आपको कैसे बुकिंग करनी है, आपको सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देख लेना। ओके, मतलब पानी का अरेंजमेंट करेंगे तो ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। आज इस वीडियो में मैं आपको अमृतसर में स्थित सरायगढ़ी में अगर आप कमरा बुक करवाना चाहते हैं तो उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, और आफ्टर लॉकडाउन यहाँ का माहौल कैसा है वो सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में पता चलेगी। दिल्ली से अमृतसर का जो रास्ता है वो लगभग 450 किलोमीटर का पड़ता है। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो आपको दिल्ली से पश्चिम एक्सप्रेस मिल जाएगी। 3 AC का किराया 800 रुपये पड़ता है, और अगर आप बस से आना चाहते हैं तो इंडो कैनेडियन वालों की जो बस है वो बहुत ही अच्छी है। दिल्ली मजनू के टीले से वो बस चलती है, लगभग 1000 रुपये उसका किराया है जो स्लीपर बस है, और सुबह वो 8 बजे या 7 बजे पहुंच जाती है, रात को 9 बजे चलती है। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके पास, आप बाय कार भी आ सकते हैं। अगर आप कार से आने का प्लान कर रहे हैं तो अमृतसर पहुंचने के बाद आपको ये वाली जो बड़ी पार्किंग है यहीं पर आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी, और यहाँ घूमने के लिए आपको लोकल बैटरी रिक्शा जो चलते हैं वो आप ले सकते हैं। अगर आपको पूरा अमृतसर में घूमना है तो आप चाहें तो आप ऑटो भी बुक कर सकते हैं जो आपको पूरा दिन घुमाएंगे, जो कि 1100 रुपये में वो काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको घुमाते हैं। और होटल में रुकने की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारे होटल्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं, जो कि 1000 से 1500 के बीच में या 2000 के बीच में आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और मैं आपको जो सजेस्ट करूंगी वो यहाँ पे अमृतसर में सरायगढ़ी जो है वो आपको सजेस्ट करूंगी। जो आप वीडियो में देख रहे हैं यही सरायगढ़ी की बिल्डिंग है, आप यहाँ पर रुक सकते हैं। यहाँ का चार्ज बहुत ही कम है, सिर्फ 1100 रुपये एक दिन का किराया है यहाँ पर, जिसके रूम्स काफ़ी बड़े हैं और जो कि गोल्डन टेम्पल से हार्डली 10 मिनट्स की दूरी पर ही पड़ता है। यहाँ पे रूम बुक करने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप चाहें जैसे भी अपना रूम बुक करवा सकते हैं। बाकी आगे की जानकारी वीडियो में आगे देखेंगे। यहाँ पे आपको अगर सरायगढ़ी में रूम चाहिए तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है। वैसे तो आजकल दे भी देते हैं यहाँ पर भी, लेकिन हमने पहले से ऑनलाइन बुकिंग करा रखी थी एक रूम की, और बाकी के 2 रूम हमने यहाँ पे आके लिया है, तो उसका हमने यहाँ पे पे कर दिया है। रूम का चार्जेस है 1100 एक दिन का, ठीक है। और अगर आपने मूवी देखी है केसरी तो उसमें जो 21 सिपाही जो शहीद हुए थे ना, ये देख रहे हो आप पीछे, और जो किला जो उन्होंने जीता था वो सरायगढ़ी का था, तो इसीलिए सरायगढ़ी के नाम पर ही ये जो बनाया गया है, ये उन्हीं के ट्रिब्यूट में बनाया गया है। आई थिंक काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है, आप देखो कितना। ये है इनका रिसेप्शन, तो रिसेप्शन पे आपको पेमेंट वगैरह करनी होती है, सब कुछ यहीं हो जाएगा। बस अब लगेज लेके ऊपर जाना है। अब देखते हैं यहाँ की फैसिलिटी कैसी है। ओके, सो हम लोग पहुँच चुके हैं। हमारा रूम है 8th फ्लोर पे जाना है। आगे क्या? दिस इज 5th फ्लोर। 5th फ्लोर है अभी। आओ यार, बाहर निकल। गलती से 5th फ्लोर पे उतर गए ये लोग। बिना देखे उतर गए। इसमें 8 ही फ्लोर है। हमने तो गलती थोड़ी है, किसी और ने जवाब दिया होगा ना। हमने तो देख लिया था, हमें 5th फ्लोर पे हैं। सीधी हाथ नहीं लगाते कभी लिफ्ट में, बेवकूफ लड़की। हाथ ही अंदर दब जाएगा, पैर सेंटर में रख देते हैं, कभी हाथ नहीं दबाते हैं। कोई खाली नहीं है मम्मी। ओहो, यहाँ से व्यू देख रहे हैं मम्मी, क्या बढ़िया व्यू दिख रहा है ना। छत तक गई। हाँ, लिफ्ट मेन पार्किंग है सबसे बड़ी यहाँ पर ना। ये है सामने जो है ना, ये है मेन पार्किंग जहाँ पे आपको गाड़ियाँ दिख रही हैं।
ये मतलब टेरेस तक गाड़ियाँ खड़ी हैं, नीचे से लेके ऊपर तक इतनी बड़ी पार्किंग है यहाँ पर। इससे भी आए थे हम। हाँ चलो उससे। चलो सबसे पहले मैं आपको रूम दिखाती हूँ कि अंदर से रूम कैसा है। ठीक है, गेट खुल गया है। चलो यहाँ पे कई सारे फ्लोर हैं और हमारा 8th फ्लोर पे रूम था। तो यहाँ पर ओपन करते ही आप देख सकते हैं रूम काफ़ी अच्छा बड़ा है। और सबसे पहले मैं आपको कबर्ड दिखा देती हूँ। ये है कबर्ड। तो यहाँ पर आप अपने कपड़े हैंग कर सकते हैं और यहाँ पे आपको ब्लैंकेट्स भी दिए हुए हैं, तो आपके कबर्ड में आपका ब्लैंकेट अवेलेबल होगा। और यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जिसमें आप अपना बैग वगैरह रख सकते हो। और उसके बाद ये आपको बेड मिल जाएगा। बेड भी काफ़ी अच्छा साइज़ का है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा बेड है। और मैट्रेस भी काफ़ी अच्छे हैं। और ये एक यहाँ पे टेबल दिया गया है, आप यहाँ पे रेडी हो सकते हो। मिरर भी है और एक चेयर भी है। और यहाँ पर विंडो है जो कि ओपन नहीं हो सकती है, इन्होंने बंद कर रखी है क्योंकि इनका कहना था कि कई बार यहाँ पे शीशे गिर जाते हैं, लोग खोल के चले जाते हैं, तो इसलिए इन्होंने परमानेंट इसको बंद करके रखा हुआ है। और यहाँ पे एक चेयर और टेबल आपको एक और मिल जाएगा। और यहाँ पे साइड टेबल भी है दोनों साइड। तो ये काफ़ी अच्छा है। 1100 रुपये में इतना अच्छा रूम और इतना अच्छा स्पेशियस रूम मिलना इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे जो एसी लगा हुआ है वो सेंट्रलाइज एसी लगा हुआ है। तो बाथरूम का फ्लश टूटा हुआ है। सीधी बाथरूम का फ्लश टूटा हुआ है, नहीं चला, फ्लश नहीं चला। फिर अभी जा रहे हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ की बुकिंग कैसे करनी है। पहले आप गूगल पर सर्च कीजिए सरायगढ़ी अमृतसर बुकिंग। और उसके बाद इनकी वेबसाइट पे क्लिक कर लीजिए। वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आपको ये रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास पहले से लॉगिन आईडी है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपने पहले कभी लॉगिन नहीं किया है तो आपने रजिस्टर करने पर आपको अपना नेम, ईमेल एड्रेस वगैरह, कंफर्म पासवर्ड वगैरह ये सब बनाना होगा। और मेरा पहले से बना हुआ है तो मैं अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड मैंने सेव किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करके यहाँ पर जो आपको कोड दिख रहा है ना, ये कोड आपको इसमें टाइप कर देना है। कोड टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन कर देना है। इस तरह से पेज खुल के आ जाएगा और उसमें आपको सारागढ़ी निवास को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कैटेगरी खुद पे खुद सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको चेक इन और चेकआउट डेट डालनी है। कम से कम आपको 2 दिन का ही इसमें स्टे करना होता है। इसमें आपको 1 दिन का स्टे नहीं करना होता, 2 दिन का ही आपको वेबसाइट पे सिलेक्ट करेगा। और यहाँ पे आपको कम से कम 3 मेंबर सेलेक्ट होने चाहिए, 2 एडल्ट और 1 बच्चा, या फिर 3 एडल्ट, मतलब टोटल मिला के 3 इसमें मेंबर होने चाहिए। डेट डालने के बाद आपको चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करना है और उससे ये पता चल जाएगा कि रूम्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं। अगर होगी तो आपको आगे पेज खुल जाएगा और नहीं होगी तो इस तरह से रूम्स नॉट अवेलेबल लिखे आ जाएगा। डेट डालने के बाद आपको चेक अवेलेबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि रूम्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं। यहाँ पर मैं रूम बुक नहीं कर रही हूँ इसलिए मैं आगे के ऑप्शन नहीं दिखा पा रही हूँ। आपको आगे के ऑप्शन खुल जाएंगे। आगे के ऑप्शन खुलने के बाद आपको आधार कार्ड की डिटेल्स डालनी होंगी और पेमेंट करनी होगी। कम से कम आपके 2 दिन की यहाँ पे पेमेंट डिडक्ट होगी और उसके बाद आपके पास मेल ये आ जाएगी जिसमें आपकी सारी डिटेल्स ऑलरेडी मेंशन होंगी। अगर आप एक ही दिन के लिए रुकना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन बुकिंग मत कराइए, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग कम से कम 2 दिन के लिए होती है, लेकिन अब वहाँ जाके अगर आप पैसा रिफ़ंड मांगेंगे तो ऑनलाइन बुकिंग में जो पैसा डिडक्ट होगा वो आपको रिटर्न नहीं किया जाता। इसलिए आप अगर 1 दिन के लिए जाना चाह रहे हैं, 1 दिन के लिए रुकना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पर जाकर ही बुकिंग कराएँ। अगर 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं, या फिर आप 3 दिन या 4 दिन के लिए जा रहे हैं तो भी आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग में कम से कम 2 दिन का होता है और ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 दिन के लिए ही होता है। अगर आप दिन एक्सटेंड कराना चाहते हो तो आप वहाँ जाकर उनसे दिन एक्सटेंड करा सकते हो। ऑनलाइन आपके 2 दिन के पैसे कटेंगे और बाकी आप एक्सटेंड वहाँ जाके करवा सकते हैं। बज चुके बेटा 11:55 मीन्स 12 बज चुके हैं। अभी बज चुके हैं रात के 12 और मैं भी अपने रूम में चेंज वेंज करके बेड पर आ गई हूँ। तो मैं आपको कुछ सारागढ़ी में रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए और उसका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा जा रहा है अब तक,
ठीक है, आज हमारा फर्स्ट डे है, आज हमने चेक इन किया है। तो आज मैं आपको कुछ इसके जो मुझे पॉइंट्स लगे वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। तो उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो कुछ पॉइंट्स नहीं बता, तो लेकिन मैंने यहाँ आने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी देखी जो बहुत ही छोटी छोटी है, लेकिन उसको शेयर करना भी आप लोगों के साथ ज़रूरी है। कल को आप भी आओ तो आपके भी नज़र में ये पॉइंट्स होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए, राइट। तो इसलिए तो चलो मैं आपसे शुरुआत करती हूँ सबसे पहले कि इसमें मुझे अच्छी बातें क्या क्या लगी, ठीक है। तो अच्छा इसमें क्या क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम रुकी हूँ, ठीक है। अब अच्छा इसमें क्या क्या है कि एक तो गुरुद्वारे के एरिया में ही है, गुरुद्वारे के हार्डली मतलब आपको 5 मिनट लगेंगे आपको गुरुद्वारे तक जाने में, गोल्डन टेम्पल तक जाने में, तो बहुत ही नज़दीक है। दूसरा पॉइंट, मेन मार्केट में है, आपको मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कहीं दूर जाना पड़ेगा मार्केट के लिए, कहीं पर रिक्शा लेना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, आपको पैदल हार्डली वॉक इन डिस्टेंस है, सब जगह आप पूरा मार्केट घूम सकते हो, पूरा मार्केट में ही पड़ता है ये, और काफ़ी अच्छी लोकेशन पर बना हुआ है। प्राइस की बात करें तो प्राइस इसका काफ़ी कम है, सिर्फ 1100 रुपये में आपका इसमें रूम बुक हो जाता है। आप चाहें तो आप इसको ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं या फिर आप इसको ऑफलाइन भी बुक करा सकते हैं। पहले बहुत पहले क्या होता था कि ऑनलाइन ही बुकिंग होती थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की बुकिंग हो जाती है। रूम में चेक इन किया था तो उस वक्त जो फ्लोर था ना, फ्लोर मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल एकदम जैसे एकदम क्लीन होता है ना, एकदम ऐसा नहीं था, मतलब लग रहा था मतलब कि थोड़ा सा डर्टी लग रहा था। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा डर्टी था, बहुत ज़्यादा नहीं डर्टी इतना नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत धूल मिट्टी सी लग रही थी मतलब फर्श पे। तो मतलब ये चीज़ें थोड़ा मेंटेनेंस की जानी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये लोग पैसे नहीं लेते हैं, पैसे ले रहे हैं, लेकिन इतना कम भी नहीं ले रहे हैं कि मतलब कि कुछ भी नहीं दे रहे हैं कि सिर्फ रूम दे रहे हैं। लेकिन एटलीस्ट ये छोटी छोटी चीज़ें जिन पे ध्यान दिया जा सकता है। फ्लोर क्लीन होना चाहिए, पानी तो एटलीस्ट होना चाहिए, कुछ मत दो यार, पानी तो दो। और तो मतलब यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे डिस्कस करनी थी, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर आने से पहले बहुत सारे वीडियोस देखे थे कि सरायगढ़ी के बारे में कुछ अच्छे रिव्यूज़, और सभी ने यही बताया था कि रूम अच्छा है, रूम बड़ा है। नो डाउट रूम अच्छा है, रूम बड़ा भी है, वॉशरूम भी बड़ा है, और व्यू भी काफ़ी अच्छा आता है यहाँ से। बट जो मेन चीज़ है वो किसी ने नहीं बताई कि पानी को लेकर, फ्लश वगैरह टूटे हुए हैं उनको लेकर, और भी जो चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करी उनको लेकर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग नहीं बताते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ज़रूर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी और आप सब लोगों से इसके बारे में शेयर करूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि आपको ये रूम मतलब सरायगढ़ी में बुकिंग करानी चाहिए या फिर आपको होटल प्रेफर करने चाहिए। तो देखिए मेरा आंसर यही होगा। देखिए यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, बस कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है यहाँ आने से पहले, जो आपको अपने साथ कैरी करनी होगी, अदरवाइज़ यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। तो पहली चीज़ ये है कि आपको अगर यहाँ पे रहना है तो आप यहाँ पे अपना टॉवल लेकर आएँ, अपना सोप लेके आएँ, अपने ब्रशेज़ लेकर आएँ, ठीक है, अपना शैम्पू लेकर आएँ, जो भी आपके टॉयलेटरी किट होती है वो आप अपनी लेकर आएँ, ठीक है, टॉवल वगैरह सब कुछ। और दूसरी बात ये कि आपको यहाँ पे कोई भी सर्विस बॉय नहीं मिलेगा, क्योंकि ये होटल नहीं है, ये सराय है, तो आपको यहाँ पे कोई भी सर्विस बॉय नहीं मिलेगा। आपको अगर पानी चाहिए तो आपके रूम में पानी अवेलेबल नहीं होगा, आपको खुद से नीचे जो नीचे बेसमेंट है, मतलब जो ग्राउंड फ्लोर है इनका, जो इनका ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ से आपको पानी अपने रूम में लाकर रखना है खुद से ही। मुझे यहाँ पर ये चीज़ नहीं अच्छी लगी, एटलीस्ट पानी उनको रूम में रखना चाहिए। चलो जो यंगस्टर्स हैं वो खुद से पानी नीचे से ऊपर ला सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी फ्लोर हैं इसके, ठीक है। लेकिन अगर कोई ओल्ड एज की बात की जाए, जिनको चलने में प्रॉब्लम हो, या फिर जो लोग रात को उठ के नहीं जा सकते, तो वो लोग कैसे मतलब पानी का अरेंजमेंट करेंगे। तो ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी कि पानी तो एटलीस्ट जग में रूम में रखा होना चाहिए। चलो एक बार का तो रखना चाहिए, तो नेक्स्ट टाइम वो बंदा अपने आप दोबारा ले आए, लेकिन आप जब रूम में जाओगे तो आपको पानी वानी जग बिल्कुल खाली मिलेगा, उसमें पानी नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जब हमने चेक इन किया तो उस टाइम हमारे 3 में से 2 के जो फ्लश थे वो टूटे हुए थे, जो फ्लश के जो बटन्स होते हैं वो टूटे हुए थे। तो कोई बात नहीं, वो रिपेयर करने के लिए हमने उसी टाइम उनको बोल दिया था और वो तुरंत रिपेयर करने के लिए आ गए थे। वहाँ पे हार्डली 15 to 20 मिनट्स में वो रिपेयर हो गया था और वापस से वॉशरूम वगैरह बाकी क्लीन था, साफ़ था, बस उनमें से एक वॉशरूम जो था वो गंदा था,
तो उसको क्लीन करने के लिए बोल दिया गया था, क्योंकि आपको वॉशरूम में इधर कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ एक छोटा सा सोप मिलेगा। तो इससे अच्छा ये है कि अपना सामान लेकर आइए। और पानी का जो ऑप्शन है, पानी आप नीचे जाके जो उनका ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर पानी रखा रहता है, तो आप वहाँ पे पानी खुद से कैरी आपको करना होगा, आपको कोई पानी देने नहीं आने वाला वहाँ पर, ठीक है। बाकी रूम्स की बात की जाए, रूम्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, बड़े हैं और वॉशरूम भी काफ़ी स्पेशियस है, तो घिच-पिच बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल कंजस्टेड नहीं है और अच्छी लोकेशन पर है। कम प्राइस में इतना बड़ा रूम मिलना पॉसिबल नहीं है। और बाकी होटल्स के ऑप्शंस की बात की जाए तो होटल्स आपको 1200 रुपये में, 1000 रुपये में, 2000 रुपये के अंडर में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे होटल्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप एक लग्जरी फील चाहते हो कि नहीं भाई हमें चाहिए सर्विस बॉय और हम खुद से पानी नहीं कैरी करेंगे, हम अपना सामान नहीं कैरी करेंगे उसमें नहाने के लिए, तो इससे अच्छा फिर आप होटल में रुक जाइए अगर आपके साथ कुछ ऐसा है तो। अगर आप मैनेज कर सकते हैं, अपना घर से सामान ला सकते हैं बाथरूम के लिए और पानी वगैरह आप खुद से अप एंड डाउन कर सकते हैं, वैसे तो वहाँ पे लिफ्ट दी गई हैं, आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपको सीढ़ियाँ उतरनी चढ़नी पड़ेंगी, आपको वहाँ पे लिफ्ट मिल जाएगी। तो लिफ्ट से काफ़ी ईजी हो जाता है यहाँ पर, तो अप एंड डाउन करने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि काफ़ी अच्छा है और कम प्राइस में है। अगर आप दिन को एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑनलाइन 2 दिन की बुकिंग करवाइए और बाकी दिन आप एक्सटेंड यहाँ पर आके करवा सकते हैं रिसेप्शन काउंटर पे, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन बुकिंग कराना चाहते हैं तो आप वापस वहाँ जाकर भी ऑफलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी होगी। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर ज़रूर करूँगी। बाकी आपको यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा फील होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको जब आप यहाँ पर आएंगे। और मैं इतना श्योरिटी के साथ आपसे कह सकती हूँ कि अगर आप एक बार आए तो आपका बार बार आने का मन करेगा। आपको यहाँ से एक ऐसा अटैचमेंट हो जाएगा अमृतसर आके गोल्डन टेम्पल से, वो अटैचमेंट आपको तब फील होगा जब आप यहाँ पर आके विज़िट करेंगे गोल्डन टेम्पल में। अब रखा।